जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ आदि शक्ति दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा और महिमा बताएंगे। दोस्तों, नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद मिलती है। स्कंद माता की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माता को लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, इसलिए पूजा में माता को गुड़हल का या गुलाब का लाल गुड़हल या गुलाब का पुष्प अर्पित किया जाता है। आज के दिन स्कंद माता की कथा सुनने मात्र से ही स्कंद माता की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होती है। माँ स्कंद माता प्रसन्न होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर करती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। संपूर्ण जगत की भलाई व देवताओं के कल्याण हेतु माँ दुर्गा भगवती नवरात्रि में नव रूपों अर्थात प्रतिमाओं में प्रकट हुई, जिसमें स्कंद माता की प्रतिमा की उत्पत्ति नवरात्रि के ठीक 5वें दिन भक्त जनों के हित के लिए होती है। वेद पुराणों में देवी देवताओं को न केवल माता पिता की संज्ञा प्राप्त है, बल्कि वह भक्त वत्सल भी कहलाते हैं, अर्थात वह संसार के प्राणियों के लालन पालन हेतु उसी प्रकार सक्रिय रहते हैं जैसे कोई माता पिता अपनी स्वतः उत्पन्न किए गए संतान के प्रति सदैव सक्रिय रहते हैं और उसे हर संभव प्रयास के द्वारा सुखद जीवन देने व उसके रोग पीड़ाओं को दूर करने हेतु सक्रिय रहते हैं। यदि संतान को ज्वर है, पीड़ा है, कोई बीमारी हो गई हो, तो उसे तत्काल दूर करने की प्रवृत्ति प्रत्येक अभिभावक में देखी जाती है। इसी प्रकार माँ का यह स्वरूप, जिन्हें स्कंद माता कहते हैं, भक्तों पर वात्सल्य बरसाने हेतु तत्पर रहती हैं। उनके दुखों को भगाने का यथासंभव प्रयास करती हैं। यदि व्यक्ति भक्ति से इनके प्रति समर्पित हो जाए तो तत्काल फल को देने वाली होती हैं। स्कंद माता यानी स्कंद की माँ। माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है। जब माता पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया, उसके बाद वो स्कंद माता कहलाने लगी। हालांकि एक और मान्यता है कि आदिशक्ति जगदम्बा ने बाणासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए अपने तेज से एक बालक को जन्म दिया। इस 6 मुख वाले बालक का नाम ही स्कंद है। स्कंद कुमार की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपरी भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में स्कंद माता का काफी महत्व बताया गया है। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना करने से अलौकिक तेज और कांति में प्राप्त होता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर माँ स्कंद माता की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। माँ स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कही जाती हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशन महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से
सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी स्कंद माता को सफ़ेद रंग की चीज़ें बेहद पसंद हैं, जो शांति और सुख की प्रतीक है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। यह देवी अग्नि और ममता की प्रतीक मानी गई हैं, इसलिए अपने भक्तों पर सदा प्रेम, आशीर्वाद की कृपा करती रहती हैं। स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है। हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान, चित्त और वृत्ति एकाग्र हो सके। स्कंद माता परम सुख और शांति का अनुभव कराती हैं। स्कंद माता भक्तों के कल्याण हेतु अति तेजस्वी रूप में दिखाई देती हैं, जिनका दर्शन अति कल्याणप्रद है, जो धन, धान्य व संतान को देने वाला है। यद्यपि माता के चरित्र व कथानक का बड़ा ही सुंदर वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। यह माता सभी प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली हैं, सब में व्याप्त रहने वाली हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माँ ही संसार को उत्पन्न करने वाली, उन पर वात्सल्य वर्षाने वाली हैं। चाहे कितनी ही कठिन स्थिति हो, यह संसार का कल्याण करना नहीं भूलते, अर्थात आप ही सदा अभय प्रदान करने वाले हैं। आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा से ही पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। माँ स्कंद माता के संदर्भ में विविध मंत्र व स्तोत्रों का वर्णन है, जो अति कल्याणप्रद व भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान जैसे कि लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियाँ, लिपस्टिक इत्यादि अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा करने से पहले कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवग्रह, समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को सफ़ेद और पीले रंग की वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए खीर बनाकर उसमें केसर डालकर उसका भोग लगाना चाहिए। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती हैं और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तजनों पर अद्भुत कृपा दृष्टि बरसाने वाली हैं। अपने भक्तों के प्रति इनका वात्सल्य विशेष रूप से प्रभावी रहता है तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा
स्मरण किए जाने पर ही तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं। अर्थात यह देवी सभी प्रकार से मातृत्व की रक्षा करके दुष्टों का संहार करती हैं तथा भक्तों का कल्याण करती हैं। जीवन की तमाम कष्टों और विपत्तियों को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन माँ स्कंद माता की इस महिमा और कथा को सुनने मात्र से ही माँ स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुखी, दीर्घायु और धनवान होती हैं और माँ अपने भक्तों की समस्त विपत्तियों को दूर करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। राधे राधे।